हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में। तो इसमें हम डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर, इतने टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। Defining a structure. Structure is a combination of different type of data elements. मतलब स्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट का समूह है या फिर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब इसमें हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट को कहना चाहिए एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, को स्ट्रक्चर कंटेन करता है। ठीक है, और ये आपका एरे का जस्ट अपोजिट है। एरे में क्या होता है, एक ही टाइप के डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में है ना विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, और इसको हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ लिखते हैं। जैसे नीचे में एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डेटा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर जहाँ पे कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एरे का जस्ट अपोजिट है। एरे में कहना चाहिए एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, स्ट्रक्ट जो कि कीवर्ड है, उसके बाद टैग नेम होता है। ठीक है, टैग नेम मतलब स्ट्रक्चर का नाम कह सकते हैं, है ना। उसके बाद डेटा टाइप और मेंबर वन। ठीक है, उसी प्रकार डेटा टाइप, मेंबर टू, ऐसे करके आप जितना चाहे उतना डेटा मेंबर यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो डेटा मेंबर है वो कहना चाहिए आपका एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं या फिर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये उसका टेम्पलेट कह सकते हैं ना, उसका सिंटेक्स। उसके बाद डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड है ना, सी में। उसके बाद टैग नेम, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम्स। ठीक है, वेरिएबल नेम आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये उसका सिंटेक्स है। दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ठीक है, ये देखिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद टैग नेम, और जैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रेस होता है, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिख करके, है ना, सेमी कॉलन करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है उसको। ठीक है, चलिए इसको मतलब जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स है उसको हम डॉट ऑपरेटर, जिसको हम कहना चाहिए पीरियड ऑपरेटर या फिर मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से कहना चाहिए एक्सेस करते हैं। सिंटेक्स देखते हैं इसका, कैसे डॉट ऑपरेटर यूज होता है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए, सिंटेक्स है वेरिएबल नेम, उसके बाद यहाँ पे डॉट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद मेंबर नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम, डॉट ऑपरेटर, फिर मेंबर नेम। एग्जांपल के लिए जैसे एसटी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, डॉट ऑपरेटर और रोल नंबर कहना चाहिए कोई मेंबर है आपका स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, एन भूल गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन करने का मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चर के मेंबर है उसको वैल्यू पहुंचाना या फिर उसके वैल्यू को एक्सेस करना। ठीक है, तो इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है स्ट्रक्ट, जैसे आप डिफाइन करते हैं मतलब उसको स्ट्रक्चर को, है ना, टेम्पलेट के रूप में। उसके बाद जैसे क्लोजिंग ब्रेस होता है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं, है ना। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर,
ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में है ना, करली ब्रैकेट में, करली ब्रेस के अंदर है ना, जो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के रोल नंबर जैसे 101 है, ठीक है, और मार्क्स है 350, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज मतलब जो उसके मेंबर है उसको वैल्यू पहुंचाना, ठीक है, वैल्यू उसको असाइन करना। दूसरा तरीका है स्ट्रक्ट, ठीक है, कीवर्ड, उसके बाद स्टूडेंट जो कि टैग नेम है ना, स्ट्रक्चर नेम, उसके बाद एसटी वेरिएबल नेम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद फिर करली ब्रेस के अंदर जो आपका वैल्यू है ना, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए 101 और 350। तीसरा तरीका है स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन की सहायता से हम कीबोर्ड की सहायता से, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से वैल्यू को पहुंचा सकते हैं स्ट्रक्चर मेंबर को, ठीक है। चलिए अब इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल बोलते हैं, हेडर फाइल, ठीक है। हैज इंक्लूड conio.h सेकंड हेडर फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड की सहायता से यूज बनाते हैं, है ना, स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं टैग नेम में देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, टैग नेम कर सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर का नाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे उसके जो मेंबर है, डेटा मेंबर है, उसको हम लिखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर ले लेता हूँ, है ना, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इंट रोल नंबर सेमीकोलन। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, और नेम, ठीक है। देखो ये स्ट्रिंग है ना, क्योंकि कैरेक्टर एरे को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर में एरे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का एरे है, ये आपका कैरेक्टर टाइप का एरे है, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेम भी एक स्ट्रिंग है ना, एक एरे है, कैरेक्टर एरे, और एड्रेस भी आपका कैरेक्टर एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग है, जिसकी साइज क्या है 15 और नेम की साइज है 13, ठीक है। मतलब 13 कैरेक्टर अपने में स्टोर करके रख सकते हैं। एसटी देखो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं, और वेरिएबल में मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसके जो तीनों तरीके हैं उसको मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, इसी प्रोग्राम में एडिट करके, ठीक है। 101 रोल नंबर का वैल्यू हम दे देते हैं। उसके बाद नेम में मैं दे देता हूँ जैसे उमेश बंजारे, ठीक है, कामा, और एड्रेस में मैं दे देता हूँ पामगढ़, या फिर दे देता हूँ मैं बिलासपुर, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, ठीक है। तो 101 किसको मिलेगा, रोल नंबर को, उमेश बंजारे नेम में जाके स्टोर होगा, नेम वेरिएबल में, और आपका जो एड्रेस है ना, वो बिलासपुर, वो आपका एड्रेस करेक्टर एरे में जाके स्टोर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनिंग वैल्यूज। इसका सिंटेक्स मैं अभी बताया था, है ना। तो जितने भी सिंटेक्स देखे हैं सबका यूज करके हम स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। असाइनिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, CLR, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो कि प्रीवियस आउटपुट को स्क्रीन से डिलीट करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम प्रिंट एफ की सहायता से जो हमारे डेटा मेंबर है, ठीक है, उसको उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। एक मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स करके, ठीक है। और जो
वैल्यू असाइन किए हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को, उसको हम प्रिंट करेंगे, है ना, एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर की सहायता से। चलिए सबसे पहले मैं रोल नंबर को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। और आपका जो रोल नंबर है वो इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पे हमको %d लिखना पड़ेगा। %d मीन्स होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि जो आपका डेटा है उसके फॉर्मेट को वो बताता है, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर आपका इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम %d लेते हैं, डेसिमल इंटीजर %d, है ना। और यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से, है ना, उसको एक्सेस करेंगे रोल नंबर को, st डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस वाला फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद मेंबर नेम, ठीक है। तो st क्या है आपका, वेरिएबल है, और रोल नंबर आपका मेंबर है, ठीक है। उसके बाद हम नेम को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम s लिखेंगे। s मीन्स होता है स्ट्रिंग, है ना। नेम %s मीन्स यहाँ पे जो नेम है वो स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। कैरेक्टर एरे है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए सी में %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, तो %s हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद कामा, और यहाँ पे हम नेम, ठीक है, st डॉट नेम, ठीक। st क्या है, वेरिएबल नेम, डॉट ऑपरेटर नेम आपका मेंबर है, ठीक है। तो मेंबर को हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा है आपका एड्रेस, ठीक है, तो उसको भी हम प्रिंट कराएंगे, और वो भी आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम प्रिंट करेंगे, %s कामा st डॉट एड्रेस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद गेट ch फंक्शन, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। सेव कर लेते हैं इसको, .c एक्सटेंशन के साथ, है ना, क्योंकि C के प्रोग्राम को हम .c एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, ठीक है। ये सेव हो चुका है st.c नाम से। कंपाइल कर लेते हैं, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए स्टूडेंट डिटेल या करके रोल नंबर दिख रहा है 101, नेम दिख रहा है उमेश बंजारे, एड्रेस दिख रहा है बिलासपुर। चलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे डालता हूँ मैं /n न्यू लाइन करने के लिए, नए लाइन में प्रिंट हो उसके लिए, ठीक है। अभी भी वो अरेंज नहीं हुआ है ना। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। जीरो एरर और रन। ये देखिए अब अच्छे से अरेंज हो चुका है। देखिए रोल नंबर में दिए थे 101, नेम दिए थे उमेश बंजारे, और एड्रेस दिए थे बिलासपुर, ठीक है। तो प्रोग्राम सही है और एग्जैक्टली रन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। ये जो आपका वैल्यू है जो कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर को असाइन किए थे, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ उसको। यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और सेमीकोलन, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है।
स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका टैग नेम है या फिर स्ट्रक्चर का नाम है, st आपका वेरिएबल है। ठीक है, चलिए अब कंपाइल करते हैं, 0 एरर। ठीक है, और रन करा के देख लेते हैं इसको। देखिए प्रोग्राम आपका सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है वैल्यू को असाइन करने का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। CLR अब हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, और कीबोर्ड से हमको डेटा लेना है, इनपुट लेना है। ठीक है, हमारे मेंबर के लिए रोल नंबर, नेम और एड्रेस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको स्कैनफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन की सहायता से है जो हमारा स्ट्रक्चर का मेंबर है ना, स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, उसको हम वैल्यू पहुंचा सकते हैं, असाइन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इंटर स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड एड्रेस। ठीक है, चलिए अब स्कैनफ %d %s और %s। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, %s भी आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना। %d आपका इंटीजर वेरिएबल के लिए है, डेसिमल इंटीजर वेरिएबल के लिए। % आपका स्ट्रिंग के लिए। देखिए यहाँ पे m% लगा रहे हैं, है ना, m% st। ठीक है, वेरिएबल है, डॉट ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस कर रहे हैं। रोल नंबर वेरिएबल को, रोल नंबर आपका जो मेंबर है उसको, स्ट्रक्चर के मेंबर है उसको। ठीक है, तो m% का यूज एड्रेस को फेस करने के लिए किया जाता है। देखो st क्या है, st आपका वेरिएबल है, और डॉट ऑपरेटर और नेम आपका मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हम m% नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं उसको? क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग एरे है, मतलब जो आपका कैरेक्टर एरे है, ठीक है, तो नेम, ठीक है, नेम रिप्रेजेंट करता है उस कैरेक्टर एरे के फर्स्ट इंडेक्स को, पहला एड्रेस को। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे st.address, ठीक है, तो एड्रेस भी आपका कैरेक्टर एरे है। ठीक है, तो एड्रेस जैसे सिंपल लिखते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट नहीं लिखते। ठीक है, तो एड्रेस आपका फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एड्रेस को। ठीक है, चलिए कंपाइल करते हैं। एक एरर, अच्छा यहाँ पे हमको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना, किसको, स्ट्रक्चर को, है ना, स्ट्रक्ट और स्टूडेंट टैग नेम, स्ट्रक्चर नेम, इसके बाद st जो कि आपका वेरिएबल नेम है। ठीक है, अब रन होगा सही तरीके से, कंपाइल, 0 एरर। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, ये देखिए इंटर स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड एड्रेस। रोल नंबर इंटर करना है जैसे 102, नेम इंटर करना है उमेश, एंड एड्रेस इंटर करना है जैसे पामगढ़। ठीक है, देखिए स्टूडेंट डिटेल करके जो हमारा डिटेल हम दिए हैं, है ना, असाइन किए हैं, वो यहाँ पे नीचे में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको
अरेंज करने की आवश्यकता है। चलिए मैं उसको अरेंज कर देता हूँ। इंटर स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड एड्रेस। देखिए अब सही तरीके से दिख रहा है ना। रोल नंबर नेम एंड एड्रेस। ये देखिए अब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वो उसको डिक्लेयर करने का एक और तरीका मैं बताया था, है ना, उसका हम यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, ht जैसे ही आपका स्ट्रक्चर का टेम्पलेट बनता है वहाँ पे आप क्लोजिंग ब्रेस के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, इंटर स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड एड्रेस। देखो हम रोल नंबर में स्ट्रिंग डाल दिए, तो ये कहना चाहिए, है ना। चलिए अब सही सही हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। रोल नंबर में 111, ठीक है, नेम और आपका एड्रेस। ठीक है, ये देखिए तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कंप्लीटली सीखे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो